हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है कैंसर। ठीक है, देश में लाखों की संख्या में लोग कैंसर से पीड़ित हैं और हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पर कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों का मौत सुनने को हमें मिल रहा। अब आपको लगेगा मैम कैंसर है क्या। बहुत सारे बच्चों को कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि आखिर ये कैंसर क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो आज इस क्लास में आपको कैंसर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम बताने वाले और आपको ये भी बताएंगे कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं और किस कैंसर में कौन सा लक्षण हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये वीडियो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बिना कोनो देरी के फटाफट बच्चा आप लोग क्या करो, सेशन को शेयर करो और जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना कैंसर। तो कैंसर के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कैंसर क्या है। तो अगर एक लाइन में हमसे कोई पूछे कि कैंसर होता क्यों है, तो याद रखना हमारा जो शरीर है, हर जीव का शरीर खरबों कोशिकाओं से, खरबों का मतलब अनेक करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी है और हर कोशिका क्या करती है, लगातार विभाजन करती रहती है ताकि हमारे शरीर में वृद्धि हो सके। लेकिन जब ये कोशिका अनियंत्रित तरीके से, अनियमित और अनियंत्रित तरीके से विभाजन करना प्रारंभ कर देती हैं तो ये क्या करती है, अनेक कोशिकाओं का निर्माण करने लगती है और ये अनेक कोशिकाएं आपस में मिलकर एक गांठ में बदल जाती हैं। इसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। ये क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। क्लियर है, जल्दी बताइए। और याद रखना कोशिकाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती या क्षतिग्रस्त होती है ये कोशिकाएं मर भी जाती हैं। ठीक है, जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजन करती रहती हैं। ठीक है, सामान्य कोशिकाएं और विभाजन करके शरीर में वृद्धि करती है, लेकिन एक नियमित और नियंत्रित तरीके से वृद्धि करती हैं। ठीक है, जो समय के बाद खत्म भी हो जाती है। लेकिन जो कैंसर की कोशिकाएं हैं ये लगातार अनियंत्रित तरीके से अपने आप को वृद्धि करती हैं और ये जल्दी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इसी से हमारा कैंसर होता है। अब आपको कैंसर से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में बता दें। ठीक है, कैंसर से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं। देखो, आप लोगों को बच्चा जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर आपके एग्जाम में आए तभी आपको पता हो। कैंसर के बारे में हर एक इंसान को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसमें से आपका पहला, कैंसर क्या, क्यों और कैसे। भारत में बच्चा अगर कैंसर के आंकड़े बताएं तो बीमारी के साथ रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 2.25 मिलियन। अगर भारत में बताएं कि भारत में कितने कैंसर के पीड़ित व्यक्ति हैं तो अभी फिलहाल में 2.25 मिलियन व्यक्ति क्या है, भारत में कैंसर से पीड़ित है। वहीं पर हर साल नए कैंसर मरीज कितने आ रहे हैं, तो याद रखना 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। बिल्कुल सही, 11 लाख मरीज हर साल, लगभग 11 लाख मरीज हर साल भारत में कैंसर पीड़ित व्यक्तियों में जुड़ रहे हैं। फिर कैंसर से संबंधित मौतें, अब इतने व्यक्तियों में मौत कितने का हो रहा है, 7 लाख। लगभग 7 लाख व्यक्ति हर साल मारे जा रहे हैं कैंसर के वजह से। ठीक है, 11 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं हर साल और 7 लाख उसमें से मारे जा रहे हैं। तो ये देख रहे हो, ये कैंसर बच्चा कोई सामान्य रोग नहीं है, ये बुखार नहीं है जो तुरंत ठीक हो जाए। कैंसर एक बहुत ही ज़्यादा असामान्य रोग है जो आसानी से ठीक नहीं होगा। कैंसर को लेकर जागरूक होना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको बता दें 75 साल की उम्र से पहले कैंसर का खतरा, यानी आपको व्यक्ति क्या है, आपका व्यक्ति जो 75 साल से पहले ही कैंसर से पीड़ित हो जा रहा, उसमें लड़कों की संख्या कितनी है, 9.81। ठीक है, लगभग आपका 9.81% आदमी लोग क्या हैं, 75 साल से पहले ही कैंसर से पीड़ित हो जा रहे, जबकि महिलाओं में 9.40, यानी मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं है। मेल और फीमेल की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। 75 वर्ष से पहले 9.81% पुरुष आपके कैंसर से पीड़ित देखने को मिल रहे हैं और वहीं पर 9.42% महिलाएं हमको क्या देखने को मिल रही, कैंसर से पीड़ित देखने को मिल रही। आगे है 2018 में कैंसर के कारण कुल मौत, यानी 2018 में कैंसर से कितने मौतें हुई थी, तो देखो यहाँ पर 7 लाख।
ठीक है, 7,84,821 2018 में कैंसर से मरे हुए व्यक्ति हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 3 लाख और पुरुषों की संख्या 4 लाख है। तो जिन लोगों को ये मन में है ना कि बस ये कैंसर जो है आदमियों को होता है, तो गलत है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा दोनों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सामान्य रूप से आपको कैंसर से पीड़ित देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इन बदलाव अब आप पहचानोगे कैसे? ठीक है, हमने कहा ना 10 रीजन ऐसे हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है या नहीं। और ये जानकारी हर एक बच्चे को होना चाहिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर कैंसर के लक्षण कौन कौन से हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कैंसर, ठीक है, तो इसके क्या क्या लक्षण है? पहला, पेशाब में कठिनाई, उसको मूत्र त्यागने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा। दूसरा, उसकी त्वचा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, त्वचा पे उसको क्या दाने देखने को मिलेंगे, लाल लाल धब्बे देखने को मिलेंगे। तीसरा, अनावश्यक वजन घटना, अगर किसी का तेजी से लगातार, ठीक है, क्या हुआ, अचानक से वजन घटता हुआ देखने को मिले, तो ये भी आपका क्या है, कैंसर को ही आपको क्या कर रहा है, कैंसर को ही दर्शा रहा है। अगला, ब्रेस्ट में बदलाव, अगर उसकी छाती में, ठीक है, अचानक से बढ़ गया, अचानक से घट गया, तो ये भी आपका एक प्रकार का कैंसर का लक्षण है। और अगला है सूजन, अगर उसको कहीं पर शरीर में सूजन देखने को मिल रहा, जो लंबे समय से बना हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये भी आपका कैंसर का ही एक लक्षण है। अगला है मल या पेशाब के साथ खून आना। ठीक है, कुछ व्यक्तियों में मल मूत्र के साथ खून आना, ये भी आपका एक कैंसर का लक्षण है। अगला है अंडकोश में परिवर्तन। फिर अगला है निगलने में, कुछ निगलने में कठिनाई, और महीनों में 2 बार पीरियड आना। ठीक है, कुछ महिलाओं में अगर 1 महीने में 2 बार पीरियड, देखिए बहुत महिलाएं, अगर हम बच्चों का कमेंट देखते तो लड़कियों का बहुत सारा कमेंट आया रहता है कि मैम हमें महीने में 2 बार पीरियड आया है, तो क्या है। देखो कुछ डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, सामान्य, कुछ लोगों में ये नॉर्मल होता है, लेकिन यही कुछ लोगों में कैंसर का भी कारण है। ठीक है, अगर आपको 1 महीने में 2 बार पीरियड देखने को मिलता है तो एक बार डॉक्टर से जरूर आप चर्चा करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैंसर से जोड़ रहा है। ठीक है, अगर आपके मुंह में जैसे छाला होता है, निनावा जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आपको हो जाए और लंबे समय से बना है, 2 हफ्ते 2 महीने हो चुके अब तक ठीक नहीं हुआ, तो आप लोग जरूर डॉक्टर से मिले। याद रखना, कुछ लोगों को लगता है कि कैंसर होगा तो हमको पता चल जाए क्योंकि हमें दर्द होगा, लेकिन आपको बता दें कैंसर एक दर्द रहित रोग है, यानी इसमें आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, इसमें आपको कैंसर है आपको ये भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको दर्द बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये दर्द रहित रोग है। इसमें जो लास्ट स्टेज, ठीक है, कैंसर में जो दर्द होता है बच्चा, वो लास्ट स्टेज में होता है, जो हमारा अंतिम स्टेज होता है वहां पर आपको दर्द तकलीफ देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के स्टेज में कैंसर में आपको किसी भी प्रकार का दर्द या पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लक्षणों के बारे में बच्चा ध्यान से, जितने भी लोग देख रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आज हम लाइक करने के लिए नहीं, आज आपको जागरूक होने के लिए बोलेंगे, और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हर लोगों तक ये कैंसर के बारे में जो जानकारियां हैं उनको बताइए, ताकि उन्हें भी पता रहे कि आखिर कैंसर के क्या लक्षण है, कौन कौन से कैंसर होते हैं और क्यों होते हैं, कब होते हैं, इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आपको देखने को मिलेगा ये 8 बातें जो कैंसर से दूर रखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कैंसर हमको ना हो, या फिर अपने अपने करीबियों को कैंसर से बचाना चाहते हो, तो इन 8 चीज़ों का आज से अभी से वादा करो कि मैम हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों से बचेंगे। पहला, आपका नमक कम करें। बहुत लोग होते हैं ना, सब्जी में नमक डाला है लेकिन आप ऊपर से नमक खाओगे। बच्चा, नमक एक कैंसर को क्या करता है, जो हमारा कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और अगर कोशिकाएं लगातार विभाजन करने लगी तेजी से, तो याद रखना आपको ट्यूमर देखने को मिलेगा जो कैंसर में बदल जाएगा। तो नमक का सेवन कम करना है। दूसरा, सुबह की धूप, कुछ लोग क्या करते हैं, आपका आराम से 10 बजे तक सोते हैं। आप लोगों को बता दें, विटामिन डी, सूरज का जो सुबह की रोशनी होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह हमारे शरीर में वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप सभी को सूरज का सुबह का धूप ज़रूर लेना है। तीसरा,
प्लास्टिक में कुछ लोग क्या करते हैं, होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको प्लास्टिक में खाना खाने को मिलता है। आप लोग बचिए, प्लास्टिक में खाना खाने से बचिए। प्लास्टिक बच्चा कैंसर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारक है जो आपका क्या करता है, एजेंट के तौर पर कार्य करता है कैंसर को लेकर। ठीक है, तो प्लास्टिक में खाना खाने से बचिए। चौथा, रेड मीट। रेड मीट मतलब होता है बच्चे सूअर के मांस, इन सारे जो जानवरों के मांसे हैं उनको खाने से आपको बचना है। ठीक है, जो भी व्यक्ति आपका अलग अलग जंतुओं का मांस का सेवन कर रहे, आप लोगों को ध्यान रखना है रेड मीट से के सेवन से आपको बचना है। ठीक है, फिर अगला है वजन को नियंत्रित रखें। अगर आपका वजन क्या है बच्चा, ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल कर लो, कम हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर लो। ठीक है, वजन को आपको क्या करना है, नियंत्रित रखना है। वहीं पर अगले की बात करें, धूम्रपान शराब। ठीक है, क्या है, धूम्रपान शराब ना कहें, यानी आपको पूरी कोशिश करना है किस चीज का, धूम्रपान और जो तंबाकू होते हैं, ठीक है, जर्दा, पान मसाला, इन सभी चीजों से आपको बचना है। ठीक है, जो लोग भी धूम्रपान, तंबाकू, शराब इन सब का उपयोग करते हैं, आप लोगों को इसका उपयोग तुरंत बंद करना है, क्योंकि उसमें जो निकोटीन पदार्थ पाया जाता है तंबाकू में, वो हमारे कैंसर को प्रेरित करता है और उन व्यक्तियों में माउथ कैंसर, लीवर कैंसर, लंग्स कैंसर, किडनी कैंसर, ये सारे कैंसर हमको देखने को मिलेंगे। तो आपको कैंसर से बचने के लिए धूम्रपान से बचना। और अगला है कैंसर स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आपको कोई भी लक्षण, जो आगे आपको लक्षण बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है, तुरंत जाकर कैंसर स्क्रीनिंग करवाएं, जो क्या करता है, आपके कोशिकाओं से कैंसर का जांच कर सकता है। और सबसे लास्ट, पर्याप्त नींद ले। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो बहुत कम सोते हैं, आपका बता दे, नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, जब हम लोग नींद लेते हैं तो हमारी कोशिकाएं भी रेस्ट करती हैं। ठीक है, और जब हमारी कोशिकाएं पर्याप्त रूप से रेस्ट करेंगी तो उनमें अनियंत्रित विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। तो पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। तो ये हमारे क्या है, 10, ठीक है, एक आपके लगभग 8 हमने कराए। ये 8 चीज़ों से आपको क्या करना है, लगभग बचना है, खुद को बचाना है और कैंसर पीड़ित से होने से आपको बचना है। ठीक है, अपने जितने भी करीबी हैं, संबंधी हैं, उन लोगों को भी इन 8 चीज़ों को बोलना है कि आप इन 8 चीज़ों का ध्यान रखें, सेवन करने से बचें, क्या लें जो इनको क्या कर सकता है, कैंसर से दूर रख सकता है। इन चीज़ों को अपना करके हम क्या हो सकते हैं, कैंसर से दूर रह सकते हैं। ठीक है, कैंसर से बच सकते हैं। आगे बच्चा, अब यहाँ देखो, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, आपका कैंसर अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, जिसमें लोगों को क्या किया जाता है, कैंसर के प्रति अवेयर किया जाता है। ठीक है, तो कैंसर को रोकने के लिए 2 बातें, इसके लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई लक्षण दिखाई देता है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। दूसरा, समय पर जांच कराएं और इलाज अधूरा न छोड़ें। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको कैंसर पता चला, वो गए इलाज करवाने, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है, आपको कैंसर का पूरा जांच कराना है और समय पर, ठीक है, समय पर अपना इलाज कंप्लीट करना है, इसको बीच में नहीं छोड़ना है। फिर आगे आप कुछ कैंसर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कैंसर के टाइप्स बता दें। ठीक है, कुछ व्यक्तियों को नहीं पता कैंसर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला है ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी लड़की के जो छाती है, जिसको सीना कहा जाता है, अगर उसमें क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेस्ट में तेजी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा या घटता हुआ देखने को मिल रहा, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, ब्रेस्ट की जो कोशिकाएं कभी कभी क्या करती हैं, अपने अंदर बहुत तेजी से डिवीजन करने लगती है, जिसकी वजह से आकार में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ये किस वजह से, आजकल बच्चा बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनका लोग इस्तेमाल कर रहे डेली लाइफ में। ठीक है, लड़कियों के अंदर जो आजकल की महिलाएं हैं, आप लोगों को पता होगा कि आजकल के समय में खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लड़की मोटी है तो उसको मोटी है मोटी है, लड़की अगर पतली है तो पतली है पतली है। अरे भैया आप बताओ, हम मोटे हम पतले, आपको क्या, ठीक है ना, आप मेरा रोजी रोजगार चला रहे हो ना, हमको खर्चा दे रहे हो, आपको मेरे शरीर से क्या मतलब है। ठीक है, और हर इंसान को हम बोलेंगे आप अपने आप को खुश रखो, दुनिया वालों का मत सोचना। दुनिया वाले जो खुद से संतुष्ट नहीं हैं, खुद मोटे हैं, खुद छोटे हैं, जो खुद काले हैं, और वो दूसरों को बोल रहे हैं कि आप ऐसी क्यों हैं या फिर तुम ऐसी क्यों हो। तो आप लोगों को एक चीज़ बताएंगे, जिसका घर खुद शीशे का है वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते। यानी जब अपने अंदर इतनी कमियां हैं तो दूसरों के अंदर कमियां क्यों निकाल रहे हो भाई। अपना काम करो, पैसे कमाओ, पैसे पे ध्यान दो।
ठीक है। और जिंदगी में याद रखना, हर एक चीज अपनी जिंदगी में याद रखना कि जो दिल लगाकर धोखा खाने से अच्छा है दिमाग लगाकर पैसे कमाओ, और पैसे कमाकर उन धोखा देने वाले को ना अपने यहाँ नौकरी पे लगवाओ। ठीक है, तो फोकस अपने पैसे कमाने पे रखो, इन लोगों की बकैती पर नहीं। ठीक है, तो लेकिन लड़कियां क्या है, लड़कियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, उन लोगों को ये बातें लगती हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी लड़कियों को टॉन्ट दिया जाता है, तुम्हारा ब्रिस्ट बहुत छोटा है, तुम्हारा ब्रिस्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से लड़कियां क्या है, गलत चीज़ों को अपनाने लगती हैं। वो क्या करती हैं, अलग अलग नुस्खों को अपनाने लगेंगी, दवाइयों का उपयोग करने लगेंगी, जिसकी वजह से हमें ब्रिस्ट कैंसर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, अपने ब्रिस्ट को आकार देने के लिए वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। याद रखना, अगर कोई महिला अपने बच्चे को 6 महीने तक दूध नहीं पिलाता, उसमें ब्रिस्ट कैंसर देखा जाता है। ठीक है, ब्रिस्ट कैंसर को रोकना है तो आपको दवाइयों का उपयोग नहीं करना है, और आप अगर मां बनते हो तो अपने बच्चे को 6 महीने तक दूध का सेवन कराना है। ठीक है, ये हमारे ब्रिस्ट कैंसर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसको रोकने के लिए। दूसरा है लंग कैंसर। ठीक है, आजकल की महिलाएं पुरुष इस आधुनिकीकरण में हम इतने खो चुके हैं कि हम लोग शराब, ठीक है, तंबाकू, इन सब का सेवन आज के समय में आम हो चुका है। अगर कोई लड़की कोई लड़का अल्कोहल नहीं पीता तो उसे कहा जाए तुम बहुत बहन जी टाइप के हो, तुम बहुत भाई जी टाइप के हो। तो आप लोगों को हम ये बोलेंगे, अगर आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप प्राउडली बोलो हम बहन जी टाइप के हैं। ठीक है, हमें तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं होना। ठीक है, याद रखिएगा, अत्यधिक शराब सिगरेट लंग्स से, ठीक है, लंग कैंसर होता है। याद रखना, इनसे क्या होगा, लंग कैंसर, फेफड़े खराब हो जाएंगे। और जिंदगी में याद रखना, अगर अल्कोहल नहीं पियोगे जिंदा रह जाओगे, लेकिन अगर आपको कोई सा भी कैंसर हो गया ना तो जीवित नहीं रह पाओगे, पल पल तड़प तड़प के मरोगे। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बच्चा इन सब चीज़ों को केवल इसलिए मत देखो कि निधि मैम पढ़ा रही हैं, बल्कि जागरूक भी हो, और खुद भी जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक करो। तीसरा है आपका स्टमक कैंसर। फिर फोर्थ है आपका ओवेरियन कैंसर, जो औरतों में आजकल बहुत ज़्यादा फैला है, वो है ओवेरियन कैंसर। लड़कियां इतनी सारी दवाइयों का उपयोग कर रही हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां क्या हैं, आपके संभोग के बाद आपका गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं। अत्यधिक गर्भ निरोधक गोलियां, याद रखना, लड़कियों को ओवेरियन कैंसर के लिए प्रेरित करता है और लड़कियों को बांझ बनाता है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां देखते हो ना, माँ नहीं बन पाती, गर्भाशय खराब हो चुका, उसका मेन रीजन है बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना। ठीक है, या फिर संभोग की क्षमता बढ़ाने वाले दवाइयों का इस्तेमाल करना। इन सब चीज़ों से आप बचिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जानलेवा हानिकारक रोगों को उत्पन्न करती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बोन कैंसर। ठीक है, हड्डियों में होने वाले कैंसर को बोन कैंसर कहा जाता है। फिर है आपका ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में कैंसर होना, ठीक है, ब्रेन कैंसर आपका एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोग है, क्योंकि ये कैंसर अगर हो गया तो व्यक्ति का मौत तो निश्चित है। ठीक है, फिर आपका है लैरिंजियल कैंसर। ठीक है, हमारी जो ग्रास नली है जब उसमें हो जाए, ठीक है, स्वर यंत्र में। ठीक है, फिर आपका प्रोस्टेट कैंसर, आपको पता है लड़कों में, ठीक है, लड़कों में जो उनका जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि में यहाँ पर एक क्या पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है, जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। ये प्रोस्टेट कैंसर बच्चा क्या है, आपके प्रोस्टेट का आकार बढ़ने की वजह से होता है। लड़कों में 3 नर जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। ठीक है, जो हमारा प्रोस्टेट होता है वो शुक्राशय के ठीक नीचे पाया जाता है और मूत्र नली के ऊपर। अगर इसके आकार में बच्चा वृद्धि हो जाता है तो ये नलिका को, जो मूत्र वाहिनी है, उसको बंद कर देगा, जिसकी वजह से मूत्र क्या होगा, मूत्राशय से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोग है। ये लड़कों के शरीर में होने वाले बदलावों के कारण होता है, और एक मेन रीज़न है जो लड़के आजकल गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं उसके वजह से। ठीक है, जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीर्य निकलता है तो उसके वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर हमको देखने को मिलेगा। फिर अगला है टेस्टिकुलर कैंसर, यानी जो लड़के का वृषण है उसमें जब कैंसर हो जाए। ठीक है, जो वृषण की कोशिकाएं लगातार विभाजन करने लगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, टेस्टिकुलर कैंसर होगा। और लास्ट है आपका लिम्फोमा। ठीक है, हमारी तंत्रिका कोशिका में जब कैंसर हो जाए, ठीक है, लसिका में। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से कैंसर के टाइप से जो हमने क्या किया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे आप कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, दुनिया में कैंसर का दर्द झेलती महिलाओं के बारे में। महिलाओं को बता दें 22 लाख महिलाएं, कितनी 22 लाख महिलाएं 2020 में ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी। याद रखना लगभग आपका 22 से 23 लाख महिलाएं 2020 में ब्रेस्ट कैंसर से, ठीक है, जो सीने में जो हमने बताया था उस कैंसर से झेल रही थी। 6.9 लाख महिलाओं की मौत इस दौरान ब्रेस्ट कैंसर से हुआ, जबकि 78 लाख महिलाएं 5 साल में ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइवर रही, यानी बची। फिर 90% ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल रेट है विकसित देशों में, और 90% क्या है बच्चा, आपका ब्रेस्ट कैंसर से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अगला है 14 सेकेंड, ठीक है, 14 सेकंड पर दुनिया में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की शिकार होती है। पूरा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रहे, हर 14 सेकंड में दुनिया में एक औरत क्या है, ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो रही। 12% ब्रेस्ट कैंसर है दुनिया में सभी तरह के कैंसर में। याद रखना 12%, पूरी दुनिया में जितने कैंसर है उसमें 12% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। फिर है 25% ही ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले सभी तरह के कैंसर में। याद रखना, ठीक है, 25, भारत में लगभग 25% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से क्या चल रही हैं, पीड़ित चल रही हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में 12% महिलाएं, और अगर भारत की केवल बात करें तो 25%। फिर आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट का कहना, जो हमारे एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर है, उनका कहना है कि कैंसर 200 से भी अधिक प्रकार के होते हैं, साथ ही इन सभी के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन आज हम यहाँ कैंसर के सिर्फ उन प्रकारों के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि जो ह्यूमन लाइफ को तेजी से अपना शिकार बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि सबसे अधिक फैलने वाला कैंसर के कौन कौन से प्रकार हैं। लगभग हमने कहा कि डॉक्टर्स ने आपके 200 प्रकार कैंसर का पता लगाया, लेकिन 200 में से आज हम उन कैंसर के बारे में जानने वाले हैं जो तेजी से दुनिया और भारत में फैल रहा है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सफर में बने रहो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला है ब्लड कैंसर। ठीक है, सबसे अधिक फैलने वाला कैंसर ब्लड कैंसर का नाम है, उसमें आपका ब्लड कैंसर शामिल है। इस बीमारी में इंसान के शरीर की ब्लड सेल में कैंसर पनपने लगते हैं। इसके चलते शरीर में खून की कमी होना और इसका तेजी से पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। याद रखना, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो WBC, आपको पता होना चाहिए, ब्लड में हमारा 3 चीजें हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। हमारा जो WBC होता है उसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर केंद्रक है, इसका केंद्रक क्या करता है, लगातार विभाजन करने लगता है और बहुत सारे WBC कोशिकाओं का निर्माण कर देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। तो भैया ब्लड कैंसर अभी के समय में एक बहुत ही ज्यादा फेमस कैंसर है, जो सबसे ज्यादा क्या है, पीड़ित रह रहे रोगी इस कैंसर से। फिर अगले कैंसर की बात करेंगे, सेकंड है आपका स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के केस में भी काफी तेजी से सामने आ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह कैंसर लंबे समय तक बहुत तेज धूप में रहने के कारण होता है, डाइट ना लेने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी ना करने की जैसे स्थितियों में पनपता है। यह कैंसर आयु वर्ग के हर इंसान में आपको देखने को मिलेगा। देखो, हमने बताया था बहुत पहले, आप लोग जानते भी हो कि सूर्य से एक बहुत ही ज्यादा हानिकारक किरण निकलता है जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर में स्किन कैंसर क्या करती हैं, स्किन कैंसर उत्पन्न करती हैं। तो कहोगे मैम इसको रोकने का तरीका नहीं है। आपको बता दें, यूवी रेस को, इन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के लिए हमारे वायुमंडल में एक परत पाया जाता है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर क्या होता है, O3 इसका सूत्र है, ये इससे मिलकर बना होता है। ये यूवी रेस को रोकने का काम करता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बढ़ती आधुनिकीकरण की वजह से फ्रिज, AC का इतना उपयोग किया कि इससे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत तेजी से निकलता है। ये CFC O3 परत को क्या कर रहा है, अपघटित कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, और उसके नष्ट करने की वजह से ही हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको स्किन कैंसर देखने को मिलेगा। तीसरा आपका है
ब्रेन कैंसर। ठीक है, ब्रेन कैंसर क्या है, आप नाम से समझ सकते हैं कि यह कैंसर किसको होता है, व्यक्ति के दिमाग में होता है। ठीक है, ब्रेन कैंसर को ब्रेन ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में ब्रेन में एक गांठ यानी ट्यूमर बन जाता है जो धीरे धीरे फैलने लगता है और इंसान के पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में कर लेता है, क्योंकि आपको पता है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। और जब ब्रेन में कैंसर हो जाएगा तो हमारा शरीर अपना कंट्रोलिंग पावर खत्म कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर अगला है आपका लंग कैंसर। लंग कैंसर में इंसान के फेफड़ों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होगा, हर समय आपको कफ की समस्या, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, भूख ना लगना, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। बेहद कमजोरी होना आपको देखने को मिलेगा, थकान रहेगा शरीर में। कैंसर का यह प्रकार भी प्रदूषण और स्मोकिंग की वजह से फैलता है। ठीक है, स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें लंग कैंसर देखने को मिलेगा। और आजकल का जो प्रदूषण, इतना गाड़ियों का उपयोग हो रहा, उनसे हानिकारक गैसें निकल रही हैं, ये हमारे क्या है, सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाकर लंग्स को खराब कर रही है और लंग कैंसर को उत्पन्न कर रही हैं। फिर आगे बात करेंगे हम ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को कैसे पहचानना है, ब्रेस्ट में गांठ होना या फिर पानी निकलना। ठीक है, कुछ लड़कियां हमसे एक बार मेरी एक ऑफलाइन स्टूडेंट थी, वो बताई कि मैम मेरे ब्रेस्ट से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर किसी भी लड़की में ब्रेस्ट से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा, वो तुरंत डॉक्टर से क्या करे, संपर्क करे, क्योंकि यह आपका क्या है, ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण है। दूसरा है बगल में सूजन या फिर गांठ, यानी बगल मतलब हमारा जो ब्रेस्ट है वहां पर आपको क्या मिलेगा, सूजन देखने को मिलेगा या फिर आपको गांठ देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेस्ट के आकार में बदलाव, अगर किसी भी महिला का जो ब्रेस्ट है उसके आकार में आपको क्या देखने को मिल रहा, बदलाव देखने को मिल रहा, आकार बढ़ जा रहा या फिर घट जा रहा है, तो ये भी आपको क्या, ब्रेस्ट कैंसर को उत्पन्न करेगा। फिर रिस्क फैक्टर, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल, मोटापा और स्मोकिंग, 4 लक्षण है। ठीक है, किसके वजह से, अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर होगा तो चांसेस है आपको भी हो जाए। ठीक है, अल्कोहल का उपयोग हो रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर होगा, मोटापा, आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा, और स्मोकिंग, अगर आप क्या कर रहे हो, शराब, सिगरेट, इन सब का उपयोग कर रहे हो तो आपको ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलेगा। फिर अगला है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर मतलब मुंह में कोई दाग धब्बा बन गया और वो घाव बन गया, वो आपका ठीक नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं ओरल कैंसर। ठीक है, मुंह में अल्सर के घाव न भरना, दांतों का कमजोर होना, मुंह में दर्द या फिर गांठ में होना। इसका रिस्क फैक्टर क्या है, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये सारे ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके मुंह में होने वाला कैंसर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, माउथ कैंसर इस वक्त में सबसे ज्यादा भारत में पाए जाने वाले कैंसर के रोगी हैं। ठीक है, फिर अगला बात करेंगे लंग्स कैंसर की। लंग्स कैंसर बच्चा, इसको पहचानने का है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी को खांसी आ रहा है, खांसने पर मुंह से ब्लड आ रहा है, सांस लेने या खांस लेने पर दर्द होता है, तो आपको याद रखना है ये किसके लक्षण है, लंग्स के। ठीक है, लंग्स कैंसर के आपको लक्षण क्या क्या याद रखना है, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, आर्सेनिक और कॉपर रसायन के बीच का काम न करना। ठीक है, याद रखिएगा, तंबाकू कोई पी रहा, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी इस्तेमाल कर रहा या फिर आर्सेनिक और कॉपर के फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, ठीक है, तो उन व्यक्तियों में कौन सा कैंसर, लंग्स कैंसर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि 10 लक्षण जिसको हमें नजर, फिर से बता रहे, ये पहले भी बताए, एक बार फिर से आप लोगों को जागरूक कर रहे, जितने भी लोग, ठीक है, आप लोग अपनी संख्या कम कर चुके हो, हमें पता है, क्योंकि आप लोगों को जब कोई जागरूक होने वाली चीज बताई जाएगी आप लोगों को नहीं सुनना है। ठीक है, मेरा कर्तव्य, कहा गया ना, भगवान ने कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, आपका एक कहावत, एक लाइन भी है गीता में, ठीक है, कर्म करने को लेकर एक कहावत भी है, हम अपना कर्म कर रहे, आपको जागरूक करने का, क्योंकि हम आपकी एक दीदी हैं, आपकी सीनियर है, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी है, तो अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो आपको 10 ऐसे लक्षण बता रहे जिसको आपको कभी नज़रअंदाज नहीं करना। पहला, पेशाब में कठिनाई, दूसरा, पेशाब या मल के साथ खून का आना, तीसरा, त्वचा में बदलाव, चौथा, अंडकोश में परिवर्तन, पांचवा,
बेवजह कम होना वजन का या फिर बढ़ना, ठीक है, खाना निकलने में कठिनाई होना, ब्रेस्ट के आकार में बदलाव होना, सूजन होना और महीने में 2 बार पीरियड्स आना। इन 10 लक्षणों को बिल्कुल भी भूल कर भी नज़रअंदाज किसी भी व्यक्ति को नहीं करना है। और आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे। आई होप कैंसर से जुड़ी जितनी भी जानकारियां थी हम आपको दे पाए हो, और आप सभी से फिर एक ही चीज़ बोलेंगे, इन लक्षणों को हमको नज़रअंदाज नहीं करना। जो 8 चीज़ें आपको बताएं कि इनका सेवन या फिर इनसे हम क्या कर सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं, उनको ज़रूर अपनाएं और अपने परिवार को कैंसर को लेकर जागरूक रखें। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर आपको हो तभी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। आपने आपको इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रखो, लोगों को आप जागरूक करो, लोगों को बताओ कैंसर के बारे में कि इनसे ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी क्लासेस में जुड़े। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको क्लास दे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्टफुल क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।